हैप्पीनेस इन पंचशिला टू ऑल पार्ट 4 हिंदी में नीति शिक्षा। पंचशील में खुशी सभी को भाग 4 नीति शिक्षा। नमो बुद्धाय। आज हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर चौथी शील पर चर्चा करने जा रही है। हम पहले ही कह चुके हैं कि बुद्ध के पास नीति शिक्षा है, पंचशील है, जैसे पानातिपाता, वेरमणि, शिक्षापदं, समाधियामि। मैं किसी भी को नहीं मारूंगा, मैं जीव हत्या से विरत रहूँगा। मैंने वो शिक्षा स्वीकार कर ली। अदिन्नादाना, वेरमणि, शिक्षापदं, समाधियामि। मैं चोरी नहीं करूँगा। जो वस्तुएं मुझे दी नहीं गई है उन्हें लेने से मैं विरत रहूँगा। मैंने ये शिक्षा स्वीकार कर ली। कामेषु मिच्छाचारा, वेरमणि, शिक्षापदं, समाधियामि। मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। रति क्रिया में मिथ्याचार करने से मैं विरत रहूँगा। मैंने वो शिक्षा स्वीकार कर ली। मूसावादा, वेरमणि, शिक्षापदं, समाधियामि। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ बोलने से मैं विरत रहूँगा। मैंने वो शिक्षा स्वीकार कर ली। सुरामेरयो मज्जपमदत्थना, वेरमणि, शिक्षापदं, समाधियामि। मैं शराब के समान कोई भी मादक द्रव्य नहीं पीऊँगा। मादक द्रव्य के सेवन से मैं विरत रहूँगा। मैंने वो शिक्षा स्वीकार कर ली। आज हम बुद्ध की शिक्षाओं की चौथी शील चर्चा करने जा रहे हैं। चौथी शिला पर चर्चा करने जा रहे हैं। चौथा शील, चौथा चरित्र है मूसावादा, वेरमणि, शिक्षापदं, समाधियामि। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ बोलने से मैं विरत रहूँगा। मैंने ये शिक्षा स्वीकार कर ली। मूसावादा का अर्थ है अनुचित भाषण। क्रोधित, कठोर, अपमानजनक वाक्य मूसावादा। क्रोधित वाक्य मूसावादा होता है। उपेक्षापूर्ण, अपमानजनक, उपहास, निंदा वाक्य मूसावादा है। मोहक वाक्य मूसावादा है। असत्य, झूठ मूसावादा है। अप्रिय, हानिकारक, बेकार, बदनामी, गपशप, हिंसा, अपमान, धमकी, प्रलोभन, लालच, चापलूसी, धोखेबाजी के मोटे शब्दों, अपमान, कृत्रिम स्नेह, कपटपूर्ण व्यवहार, झूठ की सच मानना, झूठों को सच मानना, अधैर्य की वाक्य मूसावादा, अंधश्रद्धा के वाक्य भी मूसावादा है। झूठों को सच मानना और अंधश्रद्धा के वाक्य भी मूसावादा है।
अर्थात अनुचित वाक्य, बिना विषय की बकवास कहानियाँ, ये सब मूसावादा है। क्रोधित भी मूसावादा है, मूसा भी मूसावादा है, कठोर भी मूसावादा है। अर्थात बेकार विषयहीन बकवास कहानियाँ, ये सब मूसावादा है। लोग जो भी बुराई करते हैं उसके जोर में मूसावादा होती है। लोग जो भी बुराई करते हैं उसके जोर में मूसावादा ही होता है। खूनी झूठ बोलता है, चोर झूठ बोलता है, व्यभिचारियों झूठ बोलता है, बुरे कर्मों की जोर है मूसावादा। केवल झूठे लोग ही अनुचित कार्य कर सकते हैं। लोग अपने फायदे के लिए सच्चाई को छुपाना चाहते हैं और झूठे प्रेरक शब्दों का प्रयोग करता है। लोग अपने फायदे के लिए वास्तविक इतिहास, शाश्वत सत्य को छुपाना चाहते हैं। ये लोग सूर्य को भी ठगना चाहते हैं। मूसावादा या गुच्छे में कठोर शब्दों, अप्रिय शब्दों, दोस्ती, रिश्तेदारों, भाई भैया और बहनी और वहाँ तक की माताओं और बेटे के बीच में बहस को जन्म देते हैं। मूसावादा बहस को जन्म देता है। रिश्तेदारों का बीच में, दोस्तों का बीच में, भाई भाई का बीच में, भाई बहन का बीच में और वहाँ तक कि माताओं और बेटे के बीच में भी बहस को जन्म देते हैं। मारपीट, भाई की हत्या, पिता की हत्या, माँ की हत्या आदि की घटनाएं हो रही है। वाक्पटुता तलवार से भी तेज होती है। वाक्पटुता तलवार से भी तेज होती है। तलवार से इंसान के शरीर को मारा जा सकता है। इनका विवेक को नहीं, लेकिन शब्दों इंसान के विवेक को भी मार सकते हैं। इतना कुछ जानने के बावजूद भी लोग झूठे के जाल में फंस जाते हैं, गिरते हैं। आजकल झूठे लोग झूठे से डराकर उस पर विश्वास लाकर और उससे अपने रक्षा करने का साहस देकर बैंक में जमा पैसा ले जाते हैं। संकट में फंसे लोगों को बचाने के नाम पर या वो दोषों को दूर करने के नाम पर और भगवान का आशीर्वाद पाने के नाम पर वहाँ तक कि जिनके पास भगवान की उपस्थिति नहीं है ये भी रंगीन बाबा बन जाते हैं और झूठे बोलकर पैसा कमाते हैं। धम्मपद 1 में ऐसा मेंशन है, ऐसा लिखित है कि मन ही सबका
सोच है। सोचने, कहते या करने के मूल में मन ही होता है। दोस्तों, मन दुष्टता से सोचता है, दुष्टता से बोलता है और दुष्टता से कार्य करता है। फलस्वरूप उन्हें बुरे फल भोगने पड़ते हैं। धम्मपद 1 में ऐसा मेंशन है कि मन ही सबका सोच है। सोचने, कहने या करने के मूल में मन ही होता है। दुष्ट मन दुष्टता से सोचता है, दुष्टता से बोलता है और दुष्टता से कार्य करता है। फलस्वरूप उन्हें बुरे फल भोगना पड़ते हैं। संसार में ऐसा कुछ भी बुरा नहीं है जो अशुद्ध, अपवित्र, झूठा, स्वार्थ और हिंसक मन वाला व्यक्ति न कर सके। ऐसा कुछ बुरा नहीं है जो लोग नहीं कर सकते। सत्य या सही शब्द बोलने के लिए आपको अपने मन को शुद्ध करना होगा। मधुर, शांत, विवेकपूर्ण वचन मरते हुए रोगों को शांति देते हैं। वाक्य सदैव सत्य, शुद्ध, मधुर, उचित, लाभकारी, सुखद, सामयिक, ध्यानपूर्ण, आवश्यक और कम मात्रा में होने चाहिए। झूठ या अनुचित वाक्य न बोलने का पहला कारण है कि अनुचित वाक्य के जवाब में अनुचित वाक्य वापस आकर घेरे लेते हैं। यदि आप फूल अपर की ओर फेंकते हैं तो फूल वापस आ जाते हैं, और यदि आप थूक फेंकते हैं तो थूक वापस आकर आपके माथे पर गिर जाता है। दूसरा कारण वो है कि अनुचित वाणी दूसरे को दुख पहुंचाती है, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा कारण है कि अनुचित वाणी से शत्रुता बढ़ती है। चौथा कारण है कि अनुचित वचन बोलने वाला व्यक्ति चोर, व्यभिचार और हत्या के बारे में सोच सकता है। पांचवा कारण वो है कि यदि आप अनुचित वाणी से दूसरे को हानि पहुंचाते हैं तो वो हानि आपकी भी होती है। चौथा कारण है कि अनुचित वचन बोलने वाले व्यक्ति की तृष्णा बढ़ जाती है और वो लोभ, घृणा तथा मोह में अधिक अंश जाता है। वाणी तभी मधुर होती है जब मन शुद्ध और संयमित होते हैं। जब आप स्वयं शांत होते हैं तभी आप दूसरे से शांतिपूर्ण शब्द बोल सकते हैं। इसलिए मन को संयमित और अनुशासित करके संयम को सहायता से स्थिर और निष्पक्ष होकर सत्य और शुद्ध वचन बोल सकते हैं। तो सब कुछ जानते हुए मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि। शील पालन समाधि के लिए, शांति के लिए, सुखी जीवन के लिए। शील पालन समाधि के लिए, समाधि प्रज्ञा के लिए, और प्रज्ञा
सच्ची दृष्टि, ज्ञान और परम शांति के लिए है। मैंने पंचशील का चौथा भाग समाप्त कर दिया। भवतु सर्व मंगलम।